रह करके तथागत की अमृत वाणी का रसपान करेंगे, यथार्थ में रहने का प्रयास करेंगे, वर्तमान में रहेंगे। तो धम्म चर्चा प्रारंभ करने के पहले महान शास्त्रा पूरे विश्व को, पूरे मानव जगत को मुक्ति के मार्ग दाता महाकारुणिक तथागत बुद्ध के को सादर नमन करते हुए, उनके चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए, बोधिसत्व बाबा साहब को सादर नमन करते हुए, उनके चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए, उपस्थित यहाँ सभी शीलवान उपासक उपासिकाएं को सादर नमोबुद्धाएं करते हुए, आज की चर्चा का विषय हमारे जीवन का बड़ा महत्वपूर्ण चर्चा का विषय है, जिसे कम शब्दों में हम ध्यान पूर्वक सुनेंगे और उस पर चिंतन करेंगे, उसको अपने जीवन में उतार करके अपना मंगल साधेंगे, अपना कल्याण करेंगे, अपनी स्वस्थ मुक्ति करेंगे, अपना कल्याण करेंगे। देखिए, सभी लोग की एक लालसा रहती है, एक भावना रहती है कि वो अपने जीवन में उन्नत की शिखर पर चले और अपने आप को प्रगतिशील पथ पर अग्रसर करें। सभी की इच्छा रहती है। इसी इच्छा को ध्यान में रखते हुए तथागत के एक सूत्र के बारे में चर्चा करेंगे, जिसका सूत्र का नाम है प्रभव सूत्र। तो ये बहुत ही मनुष्य के जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्रभव सूत्र में तथागत ने बताया है, उसके बारे में आज ध्यान पूर्वक हम समझेंगे और सुनेंगे और उस पर मनन करेंगे। तथागत अनाथ पिंडक जतपन बिहार में विहार कर रहे थे। मध्य रात्रि बीतने के बाद रात्रि के तीसरे पहर में एक श्रमण तथागत के समीप उपस्थित होता है, हाथ जोड़ करके तथागत का अभिवादन करता है। तथागत अपनी ध्यान मुद्रा से बाहर आकर के अपने चित्त से उनकी आकांक्षा को समझते हैं। श्रवण बड़ा मधुर वाणी में तथागत से विनम्र भाव से अनुरोध करता है और पूछता है कि तथागत, मनुष्य के पतन के क्या कारण होते हैं? मनुष्य के पतन के क्या कारण होते हैं? तथागत उस श्रवण की मनोदशा को समझते हैं और उस श्रवण के इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए मुस्कुराते हैं और बताना प्रारंभ करते हैं। इसे यदि आप पढ़ना चाहें तो इसको प्राभव सूत्र कहा गया है। प्राभव सूत्र में
मनुष्य के पतन के कारण तथागत बुद्ध ने बताए। यदि इसे आप पढ़ना चाहेंगे तो पराभव सूत्र में इसका पूरा विवरण आपको मिलेगा। उसी पराभव सूत्र के बारे में तथागत कहते हैं कि जो व्यक्ति धर्म की राह पर चलता है, धार्मिक होता है, धर्म अनुयायियों की संगत करता है, धर्म का आचरण करता है, वो व्यक्ति प्रगतिशील होता है। वो व्यक्ति अपने जीवन में उन्नत शिखर पर प्रगति करता है। इसके बाद में तथागत कहते हैं कि जो व्यक्ति धार्मिक नहीं होता है, जो व्यक्ति धर्म अनुयायियों को पसंद नहीं करता है, धर्म की राह पर नहीं चलता है, शील सदाचार पर नहीं चलता है, मनुष्य के पतन का ये प्रथम कारण होता है। तो ये तथागत बताते हैं कि ये पहला कारण होता है। जो व्यक्ति धार्मिक नहीं होता है वो अपने जीवन में पतन के रास्ते पर आगे बढ़ता है। तथागत आगे कहते हैं कि जो व्यक्ति अच्छे धार्मिक व्यक्तियों की संगत नहीं करता है, जो व्यक्ति अधार्मिक